जिस प्रकार से सब एकजुट हुए, चाहे छात्र समाज हो, युवा समाज हो, विभिन्न राजनीतिक दल हो, मुझे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत ही एक पहल है। और मुझे लगता है कि सत्ता देश के लोगों को डराने के बजाय देश से डरने की जरूरत है, देश के सामने झुकने की जरूरत है, अपने अहंकारी रुख को छोड़ने की जरूरत है। जब सत्ता अहंकार और मद के अंदर चूर हो जाती है तब जनता सड़कों पे आती है और सरकार को घुटनों पे लाती है। नरेंद्र मोदी अगर वो सोचता है कि वो अजर और अमर है तो इस देश का लोकतंत्र और संविधान उसको घुटनों पर लेकर आएगा और नरेंद्र मोदी को इस देश के युवाओं और छात्रों से माफी मांगनी पड़ेगी। ये गूंगी बहरी सरकार है, तानाशाह दिखा रहा है, लेकिन भारी डरपोक और कायर सरकार है। जो बंदूकें इस देश के दुश्मनों की तरफ तननी चाहिए थी वो इस देश के छात्रों की तरफ तनी है। छात्रों को गोलियां मारने की कोशिश की गई है, लाठियां बरसाई गई। दुर्भाग्य है, डूब के मर जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। और वो क्यों बचा रहे धर्मेंद्र प्रधान को? आखिर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश की जनता, युवाओं के माध्यम से देश की जनता एक तरफ है और एक तरफ सिर्फ भाजपा है और तमाम लोग एक तरफ हो गए हैं। भारत जिसके आइडिया की शुरुआत होती है गांधी से, और जब किसी समस्या में वो फंसता है तो उस समस्या के समाधान की शुरुआत भी होती है गांधी से। उस गांधी की स्मृति में आज विपक्ष के तमाम सांसद जो हैं गांधी स्मृति में इकट्ठा हुए हैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। बार बार ये पूछा जाता रहा है कि स्टूडेंट्स के सपोर्ट में विपक्ष के राजनेता कहाँ हैं? तो विपक्ष के राजनेता हमने देखा कि किस तरीके से लीडर ऑपोजिशन पीएम आवास के सामने धरने पर बैठे थे, और इस वक्त गांधी स्मृति में विपक्ष के तमाम नेताओं को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, और वो गांधी स्मृति में है। डिमांड है, बल्कि ऑब्जेक्टिव है, सपोर्ट करना स्टूडेंट्स को। और आप देख सकते हैं अलग अलग जो सांसद हैं, वो महुआ मोइत्रा यहाँ पर और तमाम सांसद विपक्षी दलों के जो हैं वो आपको दिख सकते हैं। स्टूडेंट्स की फाइट जो है वो किस मुकाम तक जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, देश में जिस तरीके का एकता का वातावरण है, जिस प्रकार के निर्दरता का वातावरण है, जिस प्रकार से सब एकजुट हुए, चाहे छात्र समाज हो, युवा समाज हो, विभिन्न राजनीतिक दल हो, मुझे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत ही एक ये पहल है। और मुझे लगता है कि सत्ता देश के लोगों को डराने के बजाय देश से डरने की जरूरत है, देश के सामने झुकने की जरूरत है, अपने अहंकारी रुख को छोड़ने की जरूरत है। और जो मांगे हैं, जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, गृह मंत्री दिल्ली पुलिस के द्वारा जो बदसलूकी की गई बच्चों के साथ, उसके लिए क्षमा मांगे, इन मांगों को उनको मांगना पड़ेगा। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से आते हैं, इसलिए सवाल आपसे है कि भाई अभिजीत दीपके जो सीजेपी का फाउंडर था वो कह रहा है कि जो बाहर अराजक तत्व है वो हमारे नहीं है, और हम दिख रहे हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट के आगे जिस तरीके की घटना कल भी हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो एक संभावना है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है और युवाओं का जो आक्रोश है वो गलत दिशा में भी ना चला जाए। तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के नेता के तौर पे आप कैसे देखते हैं इस गुस्से को, इस आक्रोश को चैनलाइज कैसे करेंगे? देखिए, आप बार बार हमको बताना है कि ये जो हमारी जो लड़ाई है वो लोकतांत्रिक लड़ाई है, वो गांधीयन आदर्शों से प्रभावित हुई लड़ाई है। अहिंसा के द्वारा जब महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को उनमें निर्दरता का एक भाव उनमें डाला, उसी प्रकार से हमें एकजुट होना है। और हमारे रास्ते में अलग अलग बहकावे आएंगे। और अफसोस की बात यह है कि भाजपा अपने गुंडों को भेजकर पुलिस से को पिटवा रही है। इससे ज्यादा दुख भरी कहानी क्या हो सकती है कि जो भाजपा जो पुलिस और सेना के पीछे छुपती है, आज वही अपने गुंडों को भेजकर यहाँ पर वो पुलिस उनके द्वारा पुलिस को पीट रही है। ऑपोजिशन पार्टीज के एमपी जो है सर वो यहाँ इकट्ठा हुए, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज की ही बात करें तो एक ऑपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी एलिगेशन लगा रही है कि राहुल गांधी स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को नलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए, मुझे उन पे वो उनकी राय है। ये वक्त है एकता का, ये वक्त है कि हम सब बढ़ के आगे बढ़ें। ये वक्त है कि ये जो सरकार जो अब डगमगा सी रही है, जो डर सी रही है, उस सरकार पर दबाव बनाने रखने का। सड़क पे कोई बड़ा प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से प्लान्ड है? हम अलग अलग समय पर अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे। और हमारी ये उम्मीद है कि आज देश के हर कोने में युवा समाज, छात्र समाज आए हैं, माताएं पिताएं आए हैं, और समाज के हर वर्ग आए हैं। यही इस मौका है और इस मौके को हमें खोना नहीं चाहिए। मैम, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड क्या पूरी हो पाएगी? देखिए, ये सरकार पे है, ये गूंगी बहरी सरकार है, तानाशाह दिखा रहा है, लेकिन भारी डरपोक और कायर सरकार है। 140 करोड़ युवाओं के देश के आबादी की बात करती है कि मैं उनका प्रधान हूँ। अगर उनका प्रधान है तो सीना ठोक के युवाओं के सामने खड़ा होकर बोलता क्यों नहीं है कि गलती हुई है,
क्यों डर रहे हो? क्यों आपने एचआरडी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो? एक तरफ हिटलर खड़ा है, उसके साथ चंद उसके लोग खड़े हैं। यहाँ तक कि हमें लगता है भाजपा के सांसद भी अंदर से बहुत शुद्ध है। निश्चित तौर से जो पूरा देश को अस्त व्यस्त किया हुआ है, इनको शर्म आनी चाहिए। किसी युवा का आप सर फुड़वा रहे हैं, किसी की टांग तोड़वा रहे हैं, उनके शांति के प्रोटेस्ट में आप असामाजिक तत्व घुसा रहे हैं। ये गुंडा सरकार है, इससे डरने वाले नहीं हैं। आपने ब्रुटैलिटी की बात की, स्टूडेंट्स के ऊपर हुई। क्या विपक्ष के तमाम राजनीतिक विपक्ष के दल जो हैं, उसके विपक्षी नेता सड़क पर बृहत तौर पर आएंगे मैम? ब्रॉडर देखिए, हम लोगों ने परसों भी किया, 1999 आवास के सामने राहुल गांधी, हम लोग जाकर वहां पर बैठे। हमारा कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है और बिल्कुल भी इसको ये मत सोचिए कि अपोजिशन कर रहा है। पूरा देश एक साथ अपने बच्चों के साथ खड़ा हुआ है। एज ऑपोजिशन दिस इज आवर ड्यूटी टू डू दिस, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाउस के अंदर ऑफ द रिकॉर्ड बात होती होगी जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनसे? मैं तभी आपको हिंट करा कि उनके अपने एमपी शुद्ध हैं। नाम बताएंगे मैम? आप अपने आदमी शुद्ध हैं, नाम बताएंगे? उन्हें सब मालूम है क्यों बेचारों की रोटी रोजी को खा रहे हैं। साहब कैसे सपोर्ट करेंगे गांधी स्मृति में आकर स्टूडेंट्स को? देखिए, हमें पता है कि हमारे जो गांधी जी हैं, उनका आज 152 देशों के अंदर मूर्तियां लगी हुई हैं। उनको अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, और जिस देश में गांधी जी ने जन्म लिया, उस देश में आज किस तरह से हिंसा का उपयोग हो रहा है। इस देश का युवा जो इस देश के आजाद करवाया, इस देश का विश्व गुरु बनाने के लिए उसने पूरी दम लगा दी अपनी। आज उस देश के युवाओं को जिस तरह से खदेड़ कर मारा जा रहा है और विपक्ष के नेताओं को घसीट कर जेलों में डाला जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आज हम गांधी जी के सामने आए थे कि गांधी जी के जो सपनों का भारत था, आज उसको कुचलने का काम इस देश का सबसे डरपोक, तानाशाह, भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री कर रहा है। पेपर लीक को तो नहीं रोक पाए क्योंकि ये बीक थे, लेकिन ये छात्रों को रोकने का काम कर रहे हैं। इन्होंने किसानों को रोका, इन्होंने महिलाओं को रोका, उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानियों से संपर्क कहा। लेकिन ये देश का युवा है, इनका तख्ता हिला करके रख देगा, क्योंकि आज इस देश का युवा सवाल पूछने निकला है मोदी जी से और अमित शाह से कि धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और अमित शाह को भी देना पड़ेगा, क्योंकि देश का युवा सड़क से लेके और हमारे नेता संसद में लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस देश के लोकतंत्र को फिर से बहाल नहीं कर दिया जाएगा। जब तक सवालों के सामने लाठियां होंगी, जब तक सवालों के सामने आंसू गैस के गोले होंगे, तब तक जो एक अप्रोच सबसे कारगर साबित होगा, वो अप्रोच है गांधी का, वो तरीका है गांधी का। और शायद इसीलिए जो विपक्षी दलों के सांसद हैं, राहुल गांधी जो लीडर ऑपोजिशन है, उनके नेतृत्व में गांधी स्मृति में इकट्ठा हुए थे स्टूडेंट्स के डिमांड्स को सपोर्ट करने के लिए। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि स्टूडेंट्स की जो डिमांड है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल है, उसके साथ वो पूरी तरीके से खड़े हैं। अधिक तमाम लोगों का ये कहना है कि यूनिफाइड स्ट्रगल की जरूरत है। तो क्या यूनिफाइड स्ट्रगल देख पाएंगे हम? हो ही तो रहे हैं ना, कोई घटना तो सबको यूनिफाई करते हैं ना। जैसे यूनिफाई करने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है। ये कैटालिटिक इफेक्ट हम देख रहे हैं। जैसे स्टेट की बात करें हम, तो अधीर रंजन चौधरी जो हैं, वो अलग टीएमसी के लोगों के साथ मिलके यूनिफाइड स्ट्रगल कर पाएंगे सर? आपकी बात करें। हाँ, तो आपकी बात ये है सर कि क्या ब्रॉडर लेवल पे सड़क पे आने की कोई रणनीति है अभी? या ऐसी करके देखते हैं। राहुल गांधी सबको लेकर यहाँ आए हैं। सर, जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है और आप आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। अभिजीत दीपके, उसका एक स्टेटमेंट आया कि जो स्टूडेंट्स बाहर हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हेडलेस प्रोटेस्ट दिख रहा है अब जंतर मंतर का। वो तो एज एन ऑपोजिशन मेंबर आप कैसे उस आक्रोश को चैनलाइज करेंगे? अराजक स्टूडेंट नहीं, देश की सरकार है। सबसे पहले पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की, सरकार ने बच्चों को पिटवाया। वो बच्चे जो देश का भविष्य थे। यहाँ तक जो बंदूकें इस देश के दुश्मनों की तरफ तननी चाहिए थी, वो इस देश के छात्रों की तरफ तनी है। छात्रों को गोलियां मारने की कोशिश की गई हैं, लाठियां बरसाई गई। दुर्भाग्य है, डूब के मर जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। और वो क्यों बचा रहे धर्मेंद्र प्रधान को? आखिर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन राजनाथ सिंह तो कह चुके हैं ना, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो ये डिमांड ही गैर वाजिब दिखती है। और इस बार देश का जो विपक्ष है वो इस्तीफा लेके रहेगा। इस सरकार की तानाशाही इस्तीफे नहीं होते। आप बच्चों को मार देंगे फिर भी इस्तीफे नहीं होंगे। आप लड़कियों के इससे पहले बहुत सारे बलात्कार हो गए, उसके बाद इस्तीफे नहीं हुए। लेकिन इस तरह लोकतंत्र नहीं चलता।
लोकतंत्र में जवाबदेही तय होगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ेगी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये मैं नहीं, इस देश के लाखों छात्र दिल्ली में आके दिन रात बैठ के बात कह रहे हैं। अच्छा, क्या दो अलग अलग फ्रंट पे स्टूडेंट्स की ये लड़ाई चल रही है? एक फ्रंट जो जंतर मंतर पर है, जिसमें कांग्रेस उस तरीके से शामिल नहीं दिखती, और एक वो फ्रंट जो लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहा है। ये दो फ्रंट नहीं है, ये एक ही फ्रंट है। लेकिन आम आदमी पार्टी, क्योंकि सर ऑपोजिशन दलों की, अगर वहाँ कांग्रेस पहले दिन चली जाती है, वो तो कांग्रेस का आंदोलन है, वो भी देश का आंदोलन, ये भी देश का आंदोलन है। नेता विपक्ष के तौर पे राहुल गांधी जी देश की पूरी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और धरना भी कर रहे हैं। परसों पीएम से अकाउंटेबिलिटी मांगी उन्होंने सामने बैठ के। नेता विपक्ष के तौर पे आपने कहा ना, लेकिन एक विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी डाइल्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को। पार्टी संजय सिंह कह रहे हैं, और संजय सिंह को जो जवाब कोकरोच जनता पार्टी मारलेना ने भी कहा है, और कोकरोच जनता पार्टी खुद उसका जवाब दिया। उन्होंने क्या लिखा कि आप ऐसा मत बोलिए, राहुल गांधी हमारे नेता हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सेवा दल ने वहां पे रोज जंतर मंत्र पे जाके सामान बांटे, खाने की वस्तुएं बांटी, पूरी सेवा की कांग्रेस सेवा दल ने। खुद कोकरोच जनता पार्टी का स्टैंड है। तो कांग्रेस पार्टी उन छात्रों के साथ खड़ी है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ खड़ी, छात्रों के न्याय के साथ खड़ी है। धीरज जी, आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस के फ्रंटल्स ने भी किया, राहुल गांधी ने भी किया। लाठियां चली स्टूडेंट्स के ऊपर, टीयर गैस के गोले छोड़े गए। ब्रॉडली ऑपोजिशन के जो लोग हैं सड़क पर आएंगे या सिंबॉलिक प्रोटेस्ट चलेगा? ये सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये भारत के भविष्य की लड़ाई है। और भारत का भविष्य ये मांग रहा है कि हमें इस देश के अंदर, इस देश को अवसर देने चाहिए, हमारे पेपर लीक नहीं होने चाहिए। इस व्यक्ति जो इसको सत्ता और विपक्ष की लड़ाई समझता है, वो इस लड़ाई को गलत समझ रहा है। ये पूरा देश एक बात कह रहा है कि जिसने गलत किया है उसका निर्धारण होना चाहिए और उसका इस्तीफा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस मांग के साथ नहीं खड़ा हुआ है तो वो देश के युवाओं की नजरों में गद्दार है। तो कोई ब्रॉडर और सड़क पर आंदोलन वगैरह कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसा प्लान चल रहा है आप लोगों की पार्टी में? जब सत्ता अहंकार और मद के अंदर चूर हो जाती है, तब जनता सड़कों पे आती है और सरकार को घुटनों पे लाती है। नरेंद्र मोदी अगर वो सोचता है कि वो अजर और अमर है, तो इस देश का लोकतंत्र और संविधान उसको घुटनों पर लेकर आएगा और नरेंद्र मोदी को इस देश के युवाओं और छात्रों से माफी मांगनी पड़ेगी। साहब, आप बिहार से हैं, बिहार में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। बिहार में हमने एक तस्वीर देखी, एक रिपोर्टर के सिर पर वार किया गया। कुछ हिंसा की घटनाएं दिख रही हैं। इन हिंसा के घटनाओं से आंदोलन कमजोर होते हैं। यह आंदोलन कमजोर ना हो और मजबूत हो, इसके लिए कोई रणनीति? मैं अभी कटिहार से आ रहा हूँ, पूर्णिया होते हुए अभी आ रहा हूँ। कल खुद मैं पूर्णिया में था और जिस तरह से छात्रों की गूंज के माध्यम से हमारा कांग्रेस का जो अलग अलग छात्रों के साथ संवाद, उनसे डिस्कशन, उनकी मांगे, उनकी जायज मांगे, पेपर लीक पे उन पे सवाल, इन बातों को लेकर चल रहा है। और कटिहार में मैंने खुद देखा जिस अंदाज में लोग सड़कों पे है, खुद आक्रोशित हैं, खुद आगे बढ़ के इस आंदोलन को एक देश के बचाने को लेके, देश के भविष्य को बचाने के लिए, देश के मुस्तकबिल को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए खुद अपने हाथों पे लिया। एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अब आप ये सोचिए कि इस 12 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं। 7.5 करोड़ छात्र, 7.5 करोड़ छात्र इसमें प्रभावित हुए, 7.5 करोड़ छात्र इससे प्रभावित हुए हैं अलग अलग पैमाने पे, नौकरी के पैमाने पे, एग्जाम के पैमाने पे, नीट के पैमाने पे। तब इतना बड़ा, इसका लिए जवाबदेही नहीं होगा, सरकार मनमानी करेगी तो ये नहीं चलेगा। अब तो मैं तो देख रहा हूं, अब तक प्रधान जो एचआरडी मिनिस्टर का उसका इस्तीफा मांग रहे थे बर्खास्तगी की, अब प्रधानमंत्री का इस्तीफे से कम नहीं चलेगा, इस पे बात चल रही है। मतलब प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग, जाहिर सी बात है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश की जनता, युवाओं के माध्यम से देश की जनता एक तरफ है और एक तरफ सिर्फ भाजपा है और तमाम लोग एक तरफ हो गए हैं। कांग्रेस के नेता थे जिनका ये कहना है कि ये लड़ाई जो है अब देश के युवा बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गई है। इसे सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं माना जाना चाहिए। लगातार जो पेपर लीक से वो सच्चाई बनते चले गए हैं इस देश के, और युवाओं के खिलाफ एक साजिश की तरह से ये पेपर लीक्स दिखते हैं। अकाउंटेबिलिटी का कोई भाव दिखता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके इस्तीफे की डिमांड करते रहे युवा, लेकिन युवाओं को उसके बदले में मिली लाठियां, आंसू गैस के गोले। और अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सड़क पर उतर रही हैं। असर क्या होगा ये वक्त बताएगा। जो वक्त बताएगा वो हम आपको बताएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमें देखते रहें।